सो हेलो बच्चों, गैंग क्या हाल चाल। एक नंबर आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं लेकर आपकी डीके गोयल की सीरीज जो चल रही थी हमारे प्यारे प्यारे क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। और इस सीरीज में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जहां पर हमने सेक्रीफाई रेशियो निकालना देखा था और एवरेज प्रॉफिट को हमने देखा था। आज हम करने वाले हैं नए मेथड की ओर, आज हम बढ़ने वाले हैं नए मेथड की ओर। हालांकि पिछली क्लास में एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था एज ए इंपॉर्टेंट, उसके लिए मैं आपको गाइड भी किया था कि किस किस चीजों को हमें जोड़ना होता है, किस किस चीजों को हमें माइनस करना होता है। फिर भी अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको पूरा गाइड करके समझा दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज हम एक नए मेथड से क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले एक बार सुपर प्रॉफिट को समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और इसके आने के बाद आप लोग चेक करते हैं कि सर गुडविल कितने ईयर परचेज दे रखा है। सर बेसिकली सुपर प्रॉफिट है क्या? सुपर प्रॉफिट का मतलब है जो आपका एवरेज प्रॉफिट है जो आपने निकालना सीखा था, और वो प्रॉफिट जो आपके बिजनेस में जो पैसा लगाया है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सुपर प्रॉफिट माना जाता है। और मोस्टली एवरेज प्रॉफिट ही ज्यादा आता है मोस्टली केस में। तो सर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए बेटा, ये तो आपका एवरेज प्रॉफिट है जिसको आपने निकालना सीखा था बहुत अच्छे तरीके से। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड पर। किस पर निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड पर। सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है बेटू वो सारी चीजें जो किसकी है? मालिक की है। मालिक की कैपिटल है, मालिक का रिजर्व है, सरप्लस है, मालिक का प्रॉफिट है। इन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो क्या निकल आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर सारी एसेट्स में से अगर आप माइनस कर दोगे करेंट लायबिलिटी, सारी एसेट्स में से अगर आप माइनस कर दोगे करेंट लायबिलिटी, तो जो बच गया वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड में सारी कैपिटल प्लस लंबे समय की जो लायबिलिटी है वो भी आ जाती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे कह रहा है, आपके लेटेस्ट एडिशन से क्वेश्चन लिया गया है बेटू। A firm earn profit 80,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,80,000, 4 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,00,000, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। फेयर रिटर्न कितना दे रखा है? 15%, यानी 5 लाख का कितना परसेंट? 15%। तो 5 लाख का 15% कितना होगा? 10% 50,000 और 15% 75,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट में यहां पर लिख ले रहा हूं नॉर्मल प्रॉफिट मैं आपका यहां पर लिख लेता हूं 75,000। कितना बेटू? 75,000। ये नॉर्मल प्रॉफिट है। अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है? इन चारों को प्लस करके 4 से ही डिवाइड कर दूं तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 80,000 प्लस 1,00,000, 1,80,000, फिर 1,20,000, 3,00,000 और 1,80,000, यानी 4,80,000 डिवाइडेड बाई 4, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया था सर? 1,20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था? 75,000, यानी कि ये आ रहा है 45,000। यानी सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है? 45,000। अब आपको गुडविल कितने ईयर परचेज दे रखी है बेटू? गुडविल आपको दे रखी है सर 3 ईयर परचेज। तो 45,000 इंटू अगर आप 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 1,35,000 गुडविल, और ये आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जितना आपने कैपिटल लगाया है उतना कैपिटल आपको गिवन है, यानी कि आपको कितना कैपिटल दे रखा है? 3 लाख।
नॉर्मल रेट है बेटा 10%, एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 41,000 का, जिसमें एबनॉर्मल लॉस दे रखा है 2,000 का। बच्चा लोग आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एबनॉर्मल लॉस आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि बार बार होगा, इसलिए एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करते हैं और एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। यानी कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 41,000 तो था ही, और इसमें एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देंगे तो कितना हो गया, ये 43,000। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट 3 लाख का 10% 30,000 हो गया। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दीजिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 43,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बेटा 30,000। यानी कि अगर आप माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 13,000, 13,000 आंसर आएगा। अब आपको गुडविल दे रखा है 5 टाइम्स, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, सॉरी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया था 13,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 5, तो ये आपका आ जाएगा 65,000 का गुडविल और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी ज्यादा समझने वाला भी क्वेश्चन है बेटा। देखिए जरा, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज और बीनू इज ₹10 लाख। भाई इनकी कैपिटल क्या है 10 लाख है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका 15% निकाल दोगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। 10 लाख का 15% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा 1,50,000। ओके सर, अब बात आई एवरेज प्रॉफिट की। अब देखो आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। फर्स्ट ईयर का दे रखा है 2,80,000, सेकेंड ईयर का दे रखा है 3,80,000 और थर्ड ईयर का दे रखा है 4,20,000। बच्चा लोग एक बात दिल से बताना जरूर कि आपकी जो 12th की पढ़ाई चल रही है, 12th में मेहनत चल रही है, वो उस लेवल की चल रही है कि सेलिब्रेशन तगड़ा होना चाहिए, मेहनत अच्छी चल रही है। क्यों भाई, कोई कमी तो नहीं छोड़ रहे ना? कैसी भी पूछते रहना कुछ भी कमेंट सेक्शन में कि कैसी भी दिक्कत आ रही है सर, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ें और कैसे सब्जेक्ट, किसी में भी दिक्कत आ रही हो, किसी भी सम्स को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से रहते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ भी, बेटू दरबार खुला है आपके लिए, टेंशन न को। आपका भाई हमेशा आपकी हेल्प के लिए राजी रहेगा। जैसे वर्ल्ड कप में इंडिया ने जश्न मनाया था, वैसे ही जश्न मनाना है आपको। तो बेटू यहां पे क्वेश्चन में एक ही एडजस्टमेंट दे रखी है कि एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच। हर पार्टनर को सैलरी मिलेगी 60,000 ईच। तो भाई सैलरी तो देनी पड़ेगी, चाहे आप गुडविल खरीदो उसको तो सैलरी देनी पड़ेगी। तो यहां पर 60,000 ईच दे रखा है। अब 60,000 ईच दे रखा है और दो पार्टनर है, 60,000 यानी कितना हो गया 1,20,000। तो 1,20,000 यहां से माइनस, 1,20,000 यहां से माइनस और 1,20,000 यहां से माइनस, यानी तीनों साल के प्रॉफिट में से 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000 आप माइनस करेंगे। तो यहां माइनस करोगे तो आएगा 1,60,000, यहां माइनस करोगे तो आएगा 2,60,000 और यहां माइनस करोगे तो आएगा 3 लाख। अब 1,60,000 और 2,60,000 4,20,000 हो गया और 3 लाख हो गया आपका 7,20,000 हो गया टोटल प्रॉफिट। कितनी ईयर है 3, यानी कि ये आपका आ गया 2,40,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा 2,40,000 आ गया और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था 1,50,000। फॉर्मूला लगाएंगे सुपर प्रॉफिट का, क्या था फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया 2,40,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना था 1,50,000, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 90,000। तो ये तो आ गया आपका सुपर प्रॉफिट।
आपको क्या निकालना था, गुडविल निकालनी थी 2 ईयर परचेज के हिसाब से। तो 90,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 90,000 को, तो कितना आ जाएगा 1,80,000। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नई चीज देखने को मिलेगी और पिछले कई सालों से ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में। यहां अगर आप देखोगे तो आपको गुडविल दे रखी है, यस सर, आपको गुडविल दे रखी है और आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, अब तो गुडविल कितनी दे रखी है आपको, 1,50,000। गुडविल कितनी दे रखी है, 1,50,000। सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 3, तो यहां 3 आ गया। अब ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा तो यहां डिवाइड में आ जाएगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर क्या आ गया 50,000, यानी सुपर प्रॉफिट कितना है 50,000। अब मैं अगर सुपर प्रॉफिट का पूरा फॉर्मूला लगा दूं तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब आपके पास सुपर प्रॉफिट तो आ गया 50,000, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा जिसके लिए आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो देखो 80,000, 1,30,000, तो ये हो गया 2,10,000, और ये 1,00,000 तो 3,00,000, 3,66,000, यानी 3,66,000 को डिवाइड करोगे आप 3 से तो ये आ जाएगा आपका 1,22,000। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है 1,22,000। तो देखो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, ये इधर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, और वो 50,000 इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 72,000। नॉर्मल प्रॉफिट था 12%, यानी कि हमने किसी का 12% निकाला है तो कितना आया है 72,000। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो क्या करेंगे, 72,000 को मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से, और ये कितना परसेंट है 12%, यानी कि आएगा आपका 6 लाख। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था हमारा 6 लाख, इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इसको भी इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। यहां आपसे कह रहा है ए एंड बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने एडमिट किया है सी को फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल आपको निकालनी है, जो भी आपका सुपर प्रॉफिट से आंसर आए उसका 3 गुना। तो आपको दे रखा है ए की कैपिटल दे रखी है, बी की कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, और सैंडरी एसेट दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 2 लाख पर ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल। आपको निकालना है कि सी कितनी गुडविल लाएगा। है तो वैसे कि ये आने वाले चैप्टर का क्वेश्चन, बट देख रहे हो कितनी खतरनाक तैयारी हो रही है आपकी, पहले से ही तैयारी हो जा रही है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो इस क्वेश्चन में जरा देखो आपको कोई कैपिटल एम्प्लॉयड दिख रहा है, नहीं दिख रहा। मैंने क्या बताया था, सारी कैपिटल पार्टनर्स की, पार्टनर्स के रिजर्व, पार्टनर का सरप्लस, और अगर आपको दे रखा होता नॉन करेंट लायबिलिटी तो उसको भी इसका पार्ट बना लेते। और क्या क्या दे रखा है देखो, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज किसका पार्ट बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो 5 लाख और 4 9 लाख, 10,50,000 और 10,80,000, तो 10,80,000 इसका टोटल आ रहा है। ठीक है, अब वह यहां पर 10,80,000 का कितना परसेंट है 15%। 10,80,000 का 15% अगर आप निकालोगे तो 0,000,
ठीक है, 10,800 इंटू 15, 500, 500, 5 8 जा 40, ठीक है, तो यहां पर 40। तो यहां पर अगर आप देखोगे 10,800 का इंटू 10 कर दोगे तो कितना आएगा, 1,08,000। और अगर आप इसका आधा यानी 54 जोड़ दोगे तो ये टोटल निकल के आ रहा है 1,62,000। यानी कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,62,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। तो फॉर्मूला आएंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 2 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 1,62,000। तो कितना आ रहा है, 2 लाख में से 1,62,000 को माइनस करेंगे तो शायद ये 38 आएगा, शायद ये 38 आएगा, ठीक है, 38,000 आ गया। गुडविल कितने ईयर परचेज है, 3 ईयर परचेज है, तो 38,000 इंटू 3 अगर आप करोगे तो ये करीब करीब 1,14,000 आएगा। ये 1,14,000 तो आ गया बेटा हमारी गुडविल। लेकिन यहां पर आपसे पूछा था सी का शेयर कितना होगा, और सी आया 1/4 के लिए। तो इसका अगर मैं 1/4 करूंगा तो 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 5, 28,500 आएगा सी का शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी जस्ट आपने करा है। यहां पर आपको अगेन गुडविल दे रखी है 64,000 एट 4 ईयर परचेज। तो देखो सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब गुडविल कितना दे रखा है, 64,000। सुपर प्रॉफिट आपको पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, तो ये 4 उधर जाएगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 64,000 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 16,000। यानी कि एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का है, 16,000 रुपए का है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए यहां पर दोनों तरीके दे रखे हैं। अगर आप एसेट्स में से करेंट लायबिलिटी यानी कि ये माइनस कर दोगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, यानी कि 5 लाख माइनस 30,000, 4,70,000। और अगर आप ये जनरल रिजर्व और पार्टनर्स कैपिटल को जोड़ दोगे तो भी आपका 4,70,000। दोनों अप्रोच है, आप चाहो एसेट्स अप्रोच लगा लो, आप चाहो लायबिलिटी अप्रोच लगा लो, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है बेटा अपना, 4,70,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 20% है रेट, तो 4,70,000 का 20% निकालोगे तो आएगा आपका 94,000। अब फॉर्मूला लगाते हैं, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए सुपर प्रॉफिट आपने निकाला था 16,000, एवरेज प्रॉफिट आपको पता नहीं है, निकालना है, और नॉर्मल प्रॉफिट आया 94,000। अब ये जो 94,000 यहां जाएगा क्योंकि ये माइनस का था, और यहां आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 94,000 में 16,000 आप जोड़ दोगे तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो आ जाएगा 1,10,000, और वही आपसे यहां पर निकलवाया था एवरेज प्रॉफिट 1,10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं बेटा। आपको याद है आपने मॉडर्न अप्रोच पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं एक और बार फिर से समझा दूंगा। मॉडर्न अप्रोच हमारा क्लियर कंसेप्ट पर चलता है सॉरी। इसमें बस आपको यह देखना है कि किस अकाउंट के इंक्रीज होने से वो डेबिट साइड में जाएगा और किस अकाउंट के डिक्रीज होने से वो क्रेडिट साइड जाएगा। वैसे तो ये CLR, R फॉर इनकम, क्लियर CLR, ये एक जैसे ही रूल फॉलो करते हैं। यानी कि C से कैपिटल, अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में जाती है,
डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड में आ रही, वो चाहे जनरल एंट्री हो और वो चाहे उसका अकाउंट हो। तो यहां पर हमें क्या करना होता है, यहां पर हमें बहुत सारे फायदे दे हो सकते हैं और वो फायदे हमें पार्टनर्स में बांटने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है जनरल रिजर्व, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस फायदा होता है, डेबिट बैलेंस नुकसान होता है। वो जो आपने फिक्टिशियस एसेट पढ़ा था ना, वही है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। आपको WCR दिया हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपको IFR दिया हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपको सिंपल रिजर्व दिया हो सकता है। ये सारी चीजें पार्टनर्स के लिए फायदा है क्योंकि उनने रिजर्व क्रिएट किया था। इनका कब बांटा जाएगा वो आगे आने वाले क्वेश्चन में आप समझेंगे, लेकिन ये फायदा जब पार्टनर्स को मिलेगा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अब जब कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। यानी कि जब आप जनरल रिजर्व को बांटोगे, जब आप प्रॉफिट लॉस को बांटोगे तो एंट्री क्या करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट लॉस को बांटोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो ये एक नुकसान है। नुकसान होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगी और डिक्रीज होगी तो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस क्वेश्चन को देखिए, A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे डिसाइडेड उनका फ्यूचर रेशियो क्या होगा, 3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल। ओके, ऑन दैट डे देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस। क्या दे रखा है बेटा, देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मुझे बताओ, ये जो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है ये पार्टनर के लिए फायदा है या नुकसान है? सर अभी आपने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस फायदा है और डेबिट बैलेंस नुकसान है। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है पार्टनर, एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होगी इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। यहां पर आप नरेशन डाल देंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। तो वो कितने का प्रॉफिट था बेटा, 70,000 का प्रॉफिट था सर। 70,000 को 3:2 में करोगे तो आपका 42 और 28 आएगा, लेकिन करके देख लेते हैं एक बार। 70,000 इंटू 3/5, ठीक है, पहला 3/5 तो 5 से काट देते हैं, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 10, नहीं 4 से जाएगा ये, 5 1 जा 5, 2 कैरी 5 4 20, 0 0 0। तो 14,000 इंटू 3 यानी कि 42,000 मिलेगा ए को और 28,000 मिलेगा बी को। इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ये, और फ्रॉम 1 अप्रैल उन्होंने डिसाइड किया उनका रेशियो रहेगा ये। ऑन डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज डेबिट बैलेंस दे रखा है 90,000 का। ये डेबिट बैलेंस क्या होता है सर, ये डेबिट बैलेंस लॉस होता है। लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होंगे, डेबिट होंगे। यानी एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR, सीस कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस। 90,000 को 1:2:3 में बांट देंगे, यानी 15,000, 30,000 और 45,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, A and B sharing profit and loss in the ratio 2:3 decided to share future profit and loss equally with effect from 1 अप्रैल। अब देखो यहां पर आपको WCR दे रखा है लायबिलिटी साइड में। सर इसका मतलब क्या होता है, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया ही इसीलिए गया है कि अगर ये हमारे जो वर्कर्स हैं अगर ये क्लेम कर दें
इनके साथ कोई हादसा हो जाए तो हमें पैसा देना पड़ जाए, तो अकस्मात हम पैसा कहां से लाएंगे? तो हमने अलग से एक स्पेसिफिक फंड बना रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर कोई क्लेम नहीं आया या क्लेम कम आया तो ये पैसा किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को मिल जाएगा। और अगर क्लेम और ज्यादा हो गया तो हमको क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। बस आपको याद रखना है, मैं यहां लिख ले रहा हूं WCR कितना दे रखा है? 40,000 का। ठीक है, पहला केस दे रखा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है, कोई क्लेम आया ही नहीं है, तो ये तो फायदा है। किसको बढ़ जाएगा? पार्टनर को। यानी कि पहले केस की एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। कितने पार्टनर है बेटा? 2 पार्टनर है, ए और बी। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने का है वर्कमैन कंपनसेशन? 40,000 का है बेटा। ये 40,000 रुपए उनके पुराने रेशियो यानी कि 2:3 में बांट देंगे तो शायद आपका आएगा 16,000 24,000। लिंक कर लेते हैं, 40,000 इंटू 2/5 तो 16,000 आएगा। 16,000 और 24,000। ये पहले केस की एंट्री हो गई। दूसरा केस कह रहा है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 25,000। यानी कि जो WCR का क्लेम आया है वो कितना आया है बेटा? 25,000। कितना आया है? 25,000 आया है। तो 25,000 के लिए अब हमारा रिजर्व कितना था? 40,000 का था, जिसमें से 25,000 का तो क्लेम हो गया, बचा कितना? 15,000। तो एंट्री क्या करेंगे बेटा? सेकंड एंट्री WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो भी आप लिखना चाहो। बाकी का जो पैसा बचा वो एज कैपिटल अकाउंट में और बीज कैपिटल अकाउंट। बाकी का जो पैसा बचा वो एज कैपिटल अकाउंट में और बीज कैपिटल अकाउंट पे। तो बेटा WCR हमारे पास कितना था? 40,000 का था सर। अब प्रोविजन में क्लेम कितना आ गया हमारा? 25,000 का। अब बांटने के लिए हमारे पास कितना बचा हुआ है? 40,000 में से 25,000 चला गया, तो हमारे पास बांटने के लिए कितना है बेटा? बांटने के लिए हमारे पास 15,000 रुपए। और जब बांटने के लिए आपके पास 15,000 है, रेशियो 2:3 है, तो क्या आ जाएगा? 6,000 और 9,000। ये हम बांट देंगे, 6,000 और 9,000। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस हो गया। थर्ड केस में कह रहा है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 40,000। ओ हो, जितने का रिजर्व है उतने का ही क्लेम है। जितने का रिजर्व है उतने का ही क्लेम है। तो क्या पार्टनर्स को कुछ बांटने के लिए बच रहा है? नहीं बच रहा सर। सिर्फ सिंपल एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, अमाउंट 40,000। फोर्थ, if a claim on account of workman compensation is estimated at ₹50,000। उई बाबा तू रिजर्व बनाए हैं 40,000 के, क्लेम आ गया 50,000 का, यानी कि घाटा कितने का झेलना पड़ेगा पार्टनर्स को? 10,000 का। इस चैप्टर में अभी आगे एक ऐसी चीज आने वाली है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको इस चैप्टर में भी मिलेगी, वो आपको एडमिशन में भी मिलेगी, वो आपको रिटायरमेंट में भी मिलेगी, सभी को मिलेगी, रिवैल्यूएशन। तो
रिवैल्यूएशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो लॉस है वो हम कहां डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यानी कि इस केस में दो एंट्री होगी। पहली एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सर रिवैल्यूएशन को डेबिट क्यों करते हैं, बेटा फिलहाल के लिए सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जो भी घाटा होता है वो डेबिट साइड में जाता है रिवैल्यूएशन के, और जो भी फायदा होता है वो क्रेडिट साइड में जाता है रिवैल्यूएशन के। तो आपके पास रिजर्व में 40,000 रुपए थे, आपके पास रिवैल्यूएशन में से कितना 10,000 रुपए, और टोटल कितना गया, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना गया बेटा 50,000 रुपए। अब दूसरी एंट्री क्या होगी सर, ये घाटा कौन झेलेगा, पार्टनर्स झेलेंगे। कोई भी लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, डेबिट होता है। यानी कि एंट्री क्या हो जाएगी, दूसरी एंट्री होगी सर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन लॉस कितने का था, 10,000 का था। 2:3 में अगर बियर करेंगे तो 4,000 और 6,000 आ जाएगा, 4,000 और 6,000। ठीक है, इसके बाद अब आपको दे रखा है IFR का क्वेश्चन। सेम टू सेम जैसा आप WCR करते हैं वैसा ही है IFR, लेकिन ये जो रिजर्व है ये बनाया जाता है इस इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब सर आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया और इन्वेस्टमेंट कम भी होगा और इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा भी। अगर कम हो गया तो उसमें वो पैसा जो कमी है वो कहां से पूरी करी जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से। लेकिन जो बच गया वो किसको मिल जाएगा, पार्टनर को। तो देखो 3 पार्टनर है ABC, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग 432। अब आपको IFR दे रखा है और आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है। पहला केस है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये IFR पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीस कैपिटल अकाउंट। 54,000 को 4:3:2 में बांट देंगे। सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 6 लाख, और है कितनी 6 लाख। यानी कि जो पहली एंट्री करी है वही दूसरी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू में कोई भी कमी नहीं आई है। ओके, थर्ड एंट्री मार्केट वैल्यू हो गई 5,91,000 की थी, कितनी 6 लाख की, यानी 9,000 रुपए कम हो गए। ये 9,000 कहां से लिए जाएंगे, IFR में से लिए जाएंगे। तो अब एंट्री क्या होगी सर, क्या सारा का सारा पैसा चला गया या कुछ पैसा पार्टनर को बांटने के लिए बचा हुआ है, सर बचा हुआ है। एंट्री क्या होगी, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। IFR में 54,000, टू इन्वेस्टमेंट में 9,000 और बचा जो 45,000 है वो इस रेशियो में पार्टनर्स को बांट दे। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 5,28,000, यानी कि अब रिजर्व भी पूरा चला गया, 6 लाख से 5,28,000 हो गया, यानी कि घाटा कितने का हो गया, 72,000 का। आपके पास रिजर्व में कितना पैसा है, 54,000। आपको और कितना पैसा लाना पड़ेगा, 18,000। ये पैसा कहां से आएगा, रिवैल्यूएशन में से। एंट्री क्या होगी, IFR अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और जो लॉस रिवैल्यूएशन में हुआ वो कौन झेलेगा, पार्टनर्स झेलेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी कि ABC डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितने का लॉस है रिवैल्यूएशन में, सॉरी टू रिवैल्यूएशन, कितने का लॉस है बेटा, 18,000 का।
लास्ट एंट्री कह रहा है मार्केट वैल्यू हो गई 6,60,000 की, यानी कि अब दो फायदे हो गए, एक फायदा ये रिजर्व में दे रखा है और 60,000 का और फायदा हो गया। तो अब ये फायदा किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री आप ऐसे कर सकते हो, IFR अकाउंट डेबिट, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, 54,000 यहां पर, 60,000 यहां पर, दोनों को जोड़कर इस रेशियो में पार्टनर्स को बांट देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर सेकंड के, जहां पर आपने सुपर प्रॉफिट से निकालना सीखा। अभी आप लोग कैपिटलाइजेशन वाला भी देखेंगे, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, और आप लोग साथ साथ ये भी देखेंगे कि हम रिजर्व को, फायदे को किसी और तरीके से बांट सकते हैं। और सबसे लास्ट में आप देखोगे सबका एक इंसान, जिसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन, जो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए प्लीज अपना ध्यान रखिए, खाना पीना खाते रहिए, माँ बाप का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।